पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत अपने दो एमपीएस की सरपरस्ती कर रही है, तो हो सकता है उन्हें इस रोशनी में मैं नजर आऊँ कि सिंध की एक बेटी जो है दरबदर है, सिंध की एक यतीम बेटी है जो अपने इंसाफ के लिए दुहाइयाँ दे रही है बार बार के लिए कि मुझे इंसाफ दे। मैं और कोई डिमांड नहीं करती। मुझे पता है कि इन सरदारों, जागीरदारों, इन वडेरों से जो पूछने वाली चीज है वो अदालतें ही है। अदालतें ही इनसे पूछ सकती हैं, अदालतें ही एहतसाब कर सकती हैं। इन पे नेब के केसेस चल रहे हैं। अगर मुझे अफसोस इस बात का है कि जब इनसे एहतसाब लिया जाता है, जब इनसे पूछा जाता है रूलिंग पार्टी के एमपीएस से, तो इनकी पूरी क़यादत जो इकट्ठी हो जाती है। अभी कुछ टाइम पहले सबको पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमारे केस में बहुत सरगर्म में 2 बार इसमें स्लो एक्शन हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रही है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जो केस में 2 मैन एब्सकॉन्डर्स हैं उनको आप अरेस्ट करें। 2 मैन एब्सकॉन्डर्स हैं, उनको पुलिस अरेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। जो रिपोर्ट दर्ज करते जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, वो जस्ट टेबल वर्क की अगर रेड करते हैं तो पहले सरदारों को बताते हैं, पूरा उनको इंफॉर्मेशन लीक करके उनसे माफिया मांगकर फिर जाकर पुलिस रेड करती है। क्योंकि उसकी मेन ये वजह है कि मैं कुछ दिन पहले आईजी साहब से मिली जाकर और मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि सर आप काइंडली हेल्प करें और मेरे केस में जो जवाबदार है उनको अरेस्ट कराएं। उसके बाद दोनों भाई जो है सरदार खान और बुरहान अपने पार्टी के सीएम साहब के पास गए और कहा कि पार्टी हमारी कोई मदद करे। और सीएम साहब ने, ये मैं बड़ी दावा के साथ कह रही हूँ, मैं प्रूफ के साथ कह रही हूँ कि सीएम साहब ने आरपीओ सखर और आरपीओ हैदराबाद को कॉल्स करके मना किया है कि आपको मेरे बाप के केस में कुछ भी नहीं करना। तो मैं ये सवाल करती हूँ सीएम साहब से कि सीएम साहब आप जो है सिंधी हैं, आपको अगर कोई कुछ कहता है तो आपको सिंध कार्ड जो है वो यूज करना शुरू हो जाते हैं। तो सिंधियों के लिए एक बात बड़ी मशहूर है कि सिंधी जो है गैरतमंद कौम है। तो आपको जब आप मुझे देखते हैं तो आपको गैरत नहीं आती, आपको ये नजर नहीं आता कि मैं सिंध की एक मजलूम बेटी हूँ, मैं यतीम हूँ, मैं दरबदर हूँ। आप मुझे मतलब ये बताएं कि मैंने आपका कसूर किया क्या है? मैं बस इंसाफ मांगती हूँ। मतलब हमारे मुल्क में, हमारे सूबा सिंध में इंसाफ मांगना इतना बड़ा जुल्म है। आप सिंध के अनिल कपूर बने हुए हैं। सॉरी टू से, मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखती, मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहती, क्योंकि पहले मेरी दुश्मनियां कोई कम नहीं है। मैंने सिंध के जागीरदारों को छेड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है मुझे इतनी तकलीफ पहुंची है आपकी पार्टी से। आपकी पार्टी जो काम कर रही है, आपने देखा है कि आप 11 सालों में क्या रिजल्ट दिख रहा है, सिंध में आप लोग क्या कर रहे हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से ये पूछना चाह रही हूँ कि आप लोग, अगर सिंधी में एक कहावत है कि अगर जो न था तो दुखायो बिना, अगर आप दे नहीं रहे तो आप मुझे दुखाए तो ना। क्योंकि अगर आप मुझे मेरे इंसाफ लेने में आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो आप काइंडली इसमें रुकावट तो ना बने ना। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि सर काइंडली इस चीज पे नोटिस लें और सीएम साहब से पूछें कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाहर बैठकर क्यों कर रहे हैं? क्या आप अदालतों से बढ़कर हैं? क्या आप कानून से बढ़कर हैं? क्या आप अपनी जो आपने अदालतें बना के रखी है, आपने जो पहली बात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत की बात करती है कि आपको पता है आपने जो सरदारों जागीरदारों को अपनी पार्टी में बिठा के रखा है। जुल्फकार अली भुट्टो ने सरदारों के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सरदारी निजाम जो है खत्म हो चुका है और जो सरदारी निजाम ये अपना बना के बैठे हुए हैं, खुद अदालतें बनते बैठे हुए हैं। ये कहते हैं कि अदालतें हम फैसले करेंगे, हम ही सुनेंगे और हम जो गलती करेंगे वो गलती नहीं है। तो आप अपनी पार्टी में ऐसे लोगों को बिठा के बैठे हुए, आपने मेरे सर पे हाथ तो नहीं रखा कभी भी, आपने मुझसे पूछा ही नहीं। आप अपने सरदारों को बिठाएं, मैं दावे के साथ कह रही हूँ, आप अपने सरदारों को भी बिठाएं और मुझसे भी पूछे। मैं उनसे 4-5 सवाल करती हूँ, अगर वो खुद को क्लियर कर पाए ना तो मैं उनको ये खून बख्श दूंगी। ये कभी भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि सीधी बात है, ये कातिल है, इनके खिलाफ मेरे पास एविडेंस है, पूरे सबूत है। मैं सबूतों के साथ बात कर रही हूँ और मैं ये सबूत सारे जो है कोर्ट में दे दूंगी। इसलिए मैं आज तक कोर्ट में मैंने प्रोवाइड नहीं किया क्योंकि केस चला ही नहीं। आज तक जो हमारा केस है चार्ज फ्रेम की लेवल पे है, तो ये केस चलने नहीं दे रहे, सबको पता है। क्योंकि चालान पेश होने के बाद जो है केस 15 दिनों में जो चार्ज फ्रेम हो जाता है, तो 15 दिन तो दूर की बात है। ये आपको पता है कि कितने मंथ हुए, कितने साल हुए। मैं इंसाफ के लिए दरबदर हूँ और इंसाफ मुझे मिल नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि ये डिले टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। तो अदालतें तो अपना काम कर रही है, अदालतों को ये काम करने दे नहीं रहे। सिंध पुलिस के जो ऑफिसर ने 5-6 उंगलियां कहते हैं कि बराबर नहीं है, तो कुछ ऑफिसर ने बहुत बहादुर है सिंध पुलिस के। मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो दादू में रह के गए कुछ, उनसे आप पूछे, मैं उनको ये कहती हूँ आप अपने बच्चों वाले, आप खुदा को हाजिर नाजिर समझ के बताया कि बहुत से ऑफिसर ने मुझे कॉल करके ये कहा था कि हम आपके केस पे काम करना चाहते हैं पर हमें सीएम साहब की कॉल आ जाती है। तो सीएम साहब अगर आप नहीं कर सकते तो आप घर बैठ जाएं चुप करके, आप मुझे क्यों सता रहे हैं? मैं पहले ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मैं सिंध की बेटी हूँ और मुझे पता है
लिए बात करना शुरू हो जाते हैं। जब आपका एहतसाब होता है तो आप काइंडली हमें बेवकूफ़ ना समझे। हम सिंध की आवाम जो है पढ़ी लिखी है, हमें पता है, हम अपने हक लेना जानते हैं। तो आप हमें प्रेशराइज करना बंद कर दें, हम अपना जो है इंसाफ अपनी अदालतों से ले सकते हैं। मैंने आपकी पार्टी को तो कोई कुछ नहीं कहा, मैंने तो अभी कोई डिमांड भी नहीं की है। पहले मैं कहती थी कि आप जो है इन कातलों को की सरपरस्ती ना करें, इनको टिकट्स ना दे, पर आपने तो एक की बजाय दो कातिल बिठा के रखे अपनी पार्टी में। आपकी पूरी अपनी पार्टी पे आप नजर फिराएं और देखें कि कितने कातिल आपने बिठाए हुए। जो कातिल हैं, आप कहते हैं कि हम लोग सिंधी हैं, आपको बड़ी गैरत आती है सिंध पे, तो आप ये मुझे बताएं कि सिंधियों के ही आप लोग कातिल हैं, अपनों के कातिल हैं। आप किसी और में इतनी जुर्रत और गैरत नहीं है, आप अपनों के कातिल हैं। तो मैं ये किससे जवाब मांगू? और कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, मैं उनसे ये सवाल करती हूँ कि आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हो? मेरे पास जबकि सबूत है, मेरे पास गवाह है। ये डिले टैक्टिस इसीलिए कर रहे हैं कि केस में जो विटनेसेस है, जो शाहिद है, जो गवाह है, वो अपनी स्टेटमेंट से मुकर जाए। उनको ये प्रेशराइज कर रहे हैं, मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, इसीलिए कि हम केस से विड्रॉ करें। पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत को मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताऊंगी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हो सकता है इन जागीरदारों, सरदारों और इनकी क़यादत, इनकी रूलिंग पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शायद अगला टारगेट मैं हूँ। हो सकता है, क्योंकि आपके लिए किसी को कत्ल करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने बहुत जुल्म किया है, 11 सालों में आपने जो किया है हमारी नजरों के सामने। और उसके अलावा दूसरी बात मैं ये अपने केस के मुताबिक बताऊंगी कि सरदार खान चांडियो और बुरहान चांडियो क्लेम कर रहे हैं कि ये पर्सनल एनिमिटी है। ये जो मर्डर हुए इनके अपने लोगों ने आकर किए हैं। तो वो ये हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि ये जो मर्डर है सरदार खान चांडियो और बुरहान चांडियो की सरदारी के अगेंस्ट खड़े होकर हमने जो सुमनदार काउंसिल बनाई थी उसकी वजह से हुए। ये 21/2/2019 का ऑर्डर है, जिसमें जस्टिस मोहम्मद इकबाल महर और जस्टिस इरशाद अली शाह ने ऑर्डर किया है कि ये जो मर्डर हुए तुमनदार काउंसिल बनने की वजह से हुए, फ्यूडल सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होने की वजह से हुए। तो ये आप जो मीडिया पे आकर ड्रामे करते हैं, मीडिया तो आप खेल रहे हैं, तो ये अपने आप ड्रामे बंद कर दे। और दूसरी बात ये है कि आप, मुझे बड़ी बात है, ये हैरत हो रही है कि ये जाहिल लोग कैसे एक्यूज बन के बैठे हुए हैं। इनको ये पता नहीं कि एक्यूज का मतलब क्या होता है। एक्यूज का मतलब है जवाबदार। ये मैंने एक बार सुना कि सरदार खान कोर्ट के बाहर खड़े होकर कह रहा था कि मैं एक्यूज नहीं हूँ। भाई, आप पे एफआईआर है और आप जो है कोर्ट अटेंड कर रहे हैं, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है जिसमें आप देखें 13/9/2018 में ये एक ऑर्डर हुआ है। और एक जो ऑर्डर हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, इसमें है 4/7/2018 पे। इसमें जस्टिस मुनीब अकर और जस्टिस यया आफरीदी ने ऑर्डर किया है। इन दोनों भाइयों को यही कहा गया है कि भाई आप बाउंड है कोर्ट अटेंड करने के लिए, आपने हर हाल में कोर्ट अटेंड करनी है। आप नहीं आएंगे तो आप जो है रूपोश हो जाएंगे, आप एब्सकॉन्डर हो जाएंगे। तो आप सिंध की आवाम को क्या इतना बेवकूफ समझ रहे हो कि आप मीडिया पे खड़े होकर कह रहे हो कि हम जवाबदार नहीं है, बाकी हम जो है अदालतों की पास जारी कर रहे हैं, हम आएंगे। आपने आना है, एनी आना है। अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आप एक्यूज नहीं है, तो आप विड्रॉ कर दें अपनी बेल से, जो आपने इंटरियम बेल दी है, तो फिर पता चल जाएगा कि कौन जो है मर्डरर है, कौन नहीं है। तो आप ये कानून हमें ना पढ़ाएं। और दूसरी बात मैं ये कहती चलूं कि हमें जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी गई है, तो इनके जो लॉयर्स वगैरह हैं, तो वो भी मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं। वो ऐसे कि जब मैं कोर्ट गई तो अफसोस के साथ कह रही, मैं खुद लॉ की स्टूडेंट हूँ, मेरा अपना फ्यूचर है, मेरा फ्यूचर यही है, कानून में पढ़ रही हूँ। तो आप अपने कानून की जो अपनी फील्ड की बच्ची है उसे कैसे आप प्रेशराइज कर सकते हैं? आप मतलब मुझे कह रहे थे कि आपको पहले जो है आप केस परसू कर सकती हैं, हम जो है 12 तारीख में जो आपकी अगली हियरिंग है हम उस पर नहीं आएंगे। आपको तो कोई खदशात नहीं होंगे अभी, क्योंकि आपको सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, पुलिस की, आपको रेंजर्स की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। अगर आप कहें तो आपको आर्मी की भी सिक्योरिटी हम लेके दे। तो ये वकालत आप करें, कोई सियासत ना करें, क्योंकि हम जो है न्यू जनरेशन है, मैं भी फ्यूचर में वकालत ही करूंगी। तो हम लोगों को भी आप ये सियासत ना सिखाएं बच्चों को, क्योंकि आप बड़े हैं, हम लोग आपसे सीखते हैं। तो आप वकालत करें, आप सियासत ना करें। और उसके अलावा एक ये चीज मैं बताऊं कि मुर्तजा चांडियो जो एब्सकॉन्डर है हमारे केस में, रूपोश जवाबदार है, उसने सरदार खान चांडियो को मैसेज किया था जब ये वाकया हुआ 17 जनवरी 2018 पे। तो वाकये से 10 मिनट पहले भी सरदार चांडियो को उसने कॉल की है, और वाकये के बाद भी उसने कॉल किया, और सरदार खान चांडियो के पर्सनल नंबर पे उसने मैसेज किया है। और मैसेज में उसने जो लास्ट में ये लिखा है कि आप पुलिस को मना करें कि मेरा जो घर है मेहर वाला, उस पर कोई रेड वगैरह ना करे। तो उसकी तो कंप्लाइंस हो रही है, आज तक वो बंदा अरेस्ट नहीं किया गया। अब
देखें ना, उसका भाई जो है अक्यूज का उसी केस में नॉमिनेटेड है, सरदार खान चांडी, उसी बंदे को अपने गाड़ियों में लेकर आता है, जबकि हम यही क्लेम कर रहे हैं कि भाई आप लोगों ने इन्हीं लोगों को भेजकर हमारे मर्डर कराए, तो आपने तो साबित कर दिया। मतलब ये ऐसी मैसेज आप बताएं, साइकोलॉजिकल एक फैक्ट है कि अगर कोई भी हम मुसीबत में होते हैं तो हम किस बंदे से मदद मांगते हैं, जो जिसका हमें पता होता है, ज्यादा जिसपे यकीन होता है कि भाई ये बंदा आकर हमारी मदद कर सकता है, ये हमारे काम आ सकता है, जिसके साथ ज्यादा अटैचमेंट होती है। तो इसने सरदार चांडी को क्यों मैसेज किया, और सरदार चांडी ने तो उस पर पूरा अमल कराया है, सीएम साहब से कॉल्स कराई है। तो सीएम साहब वगैरह जो है, पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो कातिलों की सरपरस्ती क्यों कर रही है? मुझे ये बताएं, क्या मैं सिंध की बेटी नहीं हूँ? क्या मैं, देखना आप, मुराद अली शाह जो है सैयद है, तो सैयदों को तो आला जो है कास्ट माना जाता है हमारे यहाँ, हम सैयदों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं सैयद हैं आप, फिर भी मैं आपके खिलाफ इतनी बातें कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ? क्या मुझे मेरा कोई इंटरेस्ट है क्या? मतलब आप मुझे खुद बताएं ना, मैं इतनी बड़ी जो बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ, मेरा जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद है, उसका मकसद ये है कि मैं सीएम साहब आप ये वार्निंग समझें या ये मनानामा समझें, मैं आपको मना करने आई हूँ कि काइंडली मेरे केस में अगर आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो रुकावट ना बने। अदरवाइज जो अगला मेरा जो एक्शन होगा, जो अगली पिटीशन होगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, मैं सीएम सिंध के खिलाफ जाऊंगी। और मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मैं अपील करती हूँ कि सर इस पे काइंडली नोटिस लें, क्योंकि ये 3 साल गुजर गए हैं और मैं इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुकी हूँ, इतनी मुझे जो है मीडिया कवरेज मिली है, प्रेस ने मेरा साथ दिया है, उसके बावजूद मैं इंसाफ के लिए दरबदर हूँ इनके इन्फ्लुएंस की वजह से। तो आप इनसे पूछें कि ये बैठकर हम मजलूमों के साथ ये क्या मजाक कर रहे हैं? हम इंसाफ के लिए दरबदर हैं। मेरे दिल में जो दुख है, मेरे जो घर के बड़े गए, वो तो मैं ही समझ सकती हूँ ना, मैं ही जानती हूँ, मेरे इतने खर्चे हो रहे हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जा रही हूँ। तो इन लोगों को ये नजर नहीं आ रहा कि सिंध की अवाम जो है वो दरबदर है, बाकी इनको पता नहीं अपनी सियासत बचाने के लिए क्या क्या नजर आता है, अपने एमपीज नजर आते हैं। तो मैं बस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि सर आज अगर आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस ना लिया तो हो सकता है अगले साल नेक्स्ट ईयर में आकर इसी जगह पे बैठकर फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करो कि भाई मुझे इंसाफ चाहिए, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं मजलूम हूँ। तो ये रोला कब तक रोलेंगे हम कब तक, मतलब कब तक ये होता रहेगा? आप मुझे खुद बताएं कि ये सरदार जागीरदार है, आज तक सिंध में किसी की जरूरत नहीं हुई है इनके अगेंस्ट खड़े होने की। मैंने अगर इनके खिलाफ अलम बुलंद किया है, मैं जाहिर सी बात है, आप मुझे खुद बताएं मेरा क्या इंटरेस्ट हो सकता था कि मैं इन सरदारों की, ये मुझसे तो ज्यादा आला थे ना, ये एमपी है, मेरी तो कोई मतलब ना कोई मेरी पोस्टिंग है ना कोई, मैं कैसे क्लेम कर सकती हूँ? पर जाहिर सी बात है इन्होंने इतना मेरा घर तबाह किया, मैंने अपनी जान की परवाह ना किए हुए इतने बड़े स्टेप्स उठाए हैं इंसाफ के लिए। और क्योंकि मुझे पता है अगर इन सरदारों को मैं छोड़ दूंगी, इनको मैं सजा ना दिलवाऊंगी, तो कल बहुत से और भी घर जो है बर्बाद होंगे। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है आला इदारों से कि काइंडली इस पे नोटिस लें और मुझे इंसाफ प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि 3 सालों से मैं दरबदर हूँ इंसाफ के लिए। ये जो मैं चिराग लेके आई हूँ उसकी वजह ये है कि मुझे इंसाफ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था कि मैं शक्कर प्रेस क्लब की तरफ मैंने इसलिए रुख किया कि ये जो है मजलूमों का साथ देते हैं, और शायद आप लोग जो है मीडिया वाले मिलकर मुझे दिखाएं कि आपको जो है इंसाफ मिलेगा और आप मुझे कोई तसल्ली दें। और दूसरी बात ये है कि इसका मैसेज ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बड़े बड़े दावे करती है रोटी कपड़ा और मकान, तो आप लोगों ने भाई अपना टारगेट पूरा कर दिया है, रोटी कपड़ा और मकान सब कुछ आपने छीन लिया है हमसे, आपने हमारे सरों से हमारे साए छीन लिए, हमारे घर बर्बाद कर दिए। अब और क्या चाहते हैं आप लोग? तो ये है कि उन्होंने सिंध में जो अंधेरा करके रखा है, पूरे जो निजाम को उन्होंने बिगाड़ के रखा है, तो ये मैं एक चिराग जला के आई हूँ, एक उम्मीद का चिराग है। मैं पूरी सिंध की जो अवाम है उनको सुजाग करने आई हूँ इस चिराग से, इस रोशनी से कि आप अपनी आंखें खोले। ये जो लोग हैं ये आप लोगों के घरों को भी बर्बाद करेंगे कल, अगर आपने अभी इनसे हिसाब नहीं लिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है, जुल्म के खिलाफ आप जितनी देर से उठोगे आपको उतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो आप उठे, इन्हें पहचाने। ये जो है सिंधी कार्ड जो यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम भी सिंधी हैं, सिंध से हमारी भी मोहब्बत है, हमसे ज्यादा मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि कोई मोहब्बत नहीं करने वाला सिंध से, क्योंकि हम सिंध की बेटियां हैं और हम जो है सिंध की इज्जत है। तो ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड यूज कर रही है, खुदारा उन्हें ये समझे आप कि ये अपना एहतसाब नहीं देना चाहते। ये इनसे जब पूछा जाता है ये तभी सिंध कार्ड यूज करना शुरू हो जाते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध से कोई ताल्लुक नहीं है, सिंध अलग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग है। तो सिंध जो है मैं यही कहूंगी कि सिंध हमारी माँ है, और सिंध के जो हम वारिस हैं, जो मजलूम है वो सिंध के वारिस है। आप जो है आप ही सिंध को तबाह करने वाले हैं। आप 11 साल
हमें हिसाब दें, बैठ कर हिसाब करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि सिंध को तबाह करने वाला कौन है। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ललकारा है, इस वक्त आपको इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं, पहले भी कातिलाना हमले हुए हैं और अब इन फ्यूचर भी हो सकते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जो कातिलाना हमले हुए, मैंने पहले ही बताया कि सरदार खान खंडर कह रहा है कि मेरा इस केस से कोई वास्ता नहीं है। तो जिन्होंने आकर मर्डर किया उन्होंने पूरे मैसेजेस किए हैं, कॉल्स किए हैं। और उसके अलावा दूसरी बात ये थी कि ना आईओ ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो इन्वेस्टिगेशन में आप पेपर पढ़े, उसमें इन सरदारों ने 12 दिनों के बाद जाकर जो है बेल कराई है। तो पेपर में आप देखें एक भी जगह पे ये नहीं लिखा कि 12 दिनों में जिस पे एफआईआर करती है पुलिस, उस पे जाकर रेड करती है, उनसे जाकर पूछती है कि ये मर्डर के हिसाब पे उनको अरेस्ट करती है। 12 दिनों में आईओ ना कोई एसएसपी साहब कोई भी उनसे जाकर पूछने वाला नहीं था। 12 दिनों के बाद उन्होंने अपनी मर्जी से जाकर जो है बेल कराई है, फिर जाकर पुलिस उनसे मिली है और जो ये कह रहे हैं कि हमने शफाफ इन्वेस्टिगेशन की है। दादू में पहले तो हमारी एफआईआर नहीं काटी जा रही थी। और दूसरी बात ये है कि इन्वेस्टिगेशन जो है फरियादी जो है कंप्लेनेंट उससे पूछकर ट्रांसफर की जाती है, बगैर पूछे सिंध पुलिस ने वो इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर कर दी। बजाहिर जो है ईमानदार नजर आने वाले एसएसपी जो है उनके पास उन्होंने ट्रांसफर कर दी। सिंध पुलिस में काफी बहादुर जो एसएसपी है उनको आप काम करने दें। सीएम सिंध साहब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं सिंध की बेटी में यही कहती हूँ कि आप हमें अपना काम करने दें, अदालतों को अपना काम करने दें। आपको अपने जो काम है ना वो अपने फर्ज पूरे करें, वो काफी है। और मुझे जो खतरा है, मैं सीधी बात करती हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से खतरा है। और सिंध पुलिस जो है पहले ही दिन से इनके साथ मिली हुई है, क्योंकि सिंध पुलिस ने कोई प्रोग्रेस तो नहीं दिखाई। तो मैं कोर्ट्स पे यकीन रखती हूँ, मैं कोर्ट्स को यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप स्ट्रिक्टली इनको डायरेक्शन दें कि जो रुपोश जवाबदार है, जो एक्सकाउंटर से उनको अरेस्ट किया जाए। और सीएम साहब से आप पूछें कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों कर रहे हैं बाहर बैठकर। और दूसरी बात, जिन्होंने हम पर हमले किए हैं, दूसरे जो एफआईआर वगैरह है, विटनेसेस वगैरह पे जो हमले हुए हैं, हमें जो प्रेशराइज किया गया है, वो मुर्तजा के जो भाई है ये सारे, उस पे 2 एफआईआर बाकी के बाद और भी दर्ज हुए हैं। उसी के साथ सरदार खान चांडे साथ मिलकर गाड़ी में आता है। तो ये कौन करा रहा है? सबको पता है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिटिंग एमपीएस है दोनों, सरदार खान और बुरहान, वही करा रहे हैं। मुझे इनकी पूरी क़यादत से, इन दोनों भाइयों से, सिंध पुलिस से खतरा है। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल है, मुख्तसर जवाब दीजिएगा। आपने अभी सीएम सिंध को कहा है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे आप लोगों को, उनके खिलाफ भी पटिशन या फाइल करना तैयार है, तो आप सिर्फ पार्टी क्या सिर्फ सीएम को बनाएंगे या पूरी काबिना को बनाएंगे? मैं सीएम साहब को ही पार्टी बनाऊंगी, क्योंकि ये दोनों सिटिंग एमपीएस और सीएम साहब जो मुझे तंग करेगा, जाहिर सी बात है मैं उसी को पार्टी बनाऊंगी। क्योंकि मैं सियासत तो करना नहीं चाह रही, मेरा मकसद है इंसाफ लेना, मेरा मकसद है सिंध में इस फीडर सिस्टम को खत्म करना। तो जो करेगा, चाहे वो मेरे घर का ही कोई बंदा हो, जो नाइंसाफी करेगा मैं उसके खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो। और मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी अपील करती हूँ कि सर, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके पास पावर्स है, आप नोटिस लें कि ये सिंध की मजलूम बेटी है जो दरबदर है, उसको सिंध की जो पूरी क़यादत है वो पीपल्स पार्टी की, वो क्यों तंग कर रही है? सीएम साहब क्यों मुझे तंग कर रहे हैं? तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि इस जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस दिया जाए और मुझे इंसाफ मिले।